वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में ही शामिल हो गए। सूत्रों के मुताबिक राजभर ने योगी कैबिनेट में मंत्री पद और उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा सीट के साथ ही बिहार में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। राजभर की कौन कौन सी बातें मानी जाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन राजभर का एनडीए में शामिल होना बीजेपी के लिए पूर्वांचल में अच्छी खबर है, क्योंकि जब राजभर पार्टी से अलग हुए थे, एनडीए का साथ छोड़ा था, तो पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा था। ओम प्रकाश आखिरकार आज उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया है और अब एनडीए के गठबंधन का पार्ट है। आप पिछली बार भी हम बैठे थे, कुछ 1 हफ्ता हुआ होगा, आपने कहा था कि अभी पटना में कार्यक्रम करेंगे, बहन जी को बुलाएंगे, उसके बाद तय करेंगे। नहीं देखिए, असली आप लोग भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। हमारी परेशानी के लिए किया आप? नहीं, दोनों लोगों की। सब लोग यही कहते थे कि राजभर किधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा पहले एक समस्या का हल किया जाए। तो अंदर तक खाने में जब हमने पता किया तो ये पता लगा कि बसपा सपा कभी एक नहीं हो सकते, ये लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है अकेले लड़ने के बराबर है। तो फिर हमने देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ जुगाड़ बैठाया, बात की, तो माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि राजभर को एनडीए में शामिल किए। जो उनकी लड़ाई है गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़ी, दलित को आगे बढ़ाने का, वो लोग भी धन्यवाद दे रहे हैं कि आप शामिल हो गए। आपने ट्वीट नहीं देखा अमित शाह जी का कहा? मुझे तो आप लोगों के सहयोग और हमारे संघर्ष, माननीय अमित शाह जी का ट्वीट ये बताता है। ये एक जो नई गणित शुरू हुई कि दारा सिंह चौहान भी आ गए अंदर, अब बाई इलेक्शन पर आपके बेटे भी चुनाव लड़ेंगे और वो उनकी बाई इलेक्शन सीट पर ये लड़ेंगे, अफजाल अंसारी बाई इलेक्शन की सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। ये गणित पहले से थी दिमाग में कि नहीं, ये सूत्रों के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए, सीटों के संबंध में और सारी बातें आते रहेंगे। अभी हम एक लक्ष्य एनडीए में शामिल हैं, 18 तारीख को मीटिंग में जाएंगे। ये 2 बातें क्लियर हैं और बातें सब क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर का पूरा परिवार माननीय बन जाएगा। अब ये बात तो आप कह रहे हैं, परिवार हमारा बहुत लंबा है। कोर परिवार, अरे भाई, भारतीय समाज पार्टी एक लंबा परिवार है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बड़ा परिवार है, कहाँ संभव है? क्या ब्रेकअप क्या हुआ? आपने मांगी है 6 सीटें मांगी, ये सब बातें हैं? कुछ नहीं भाई, बताए ना आपसे। देखिए, आप लोगों के भी दिल में धड़कन थी। लोकसभा चुनाव में आपकी परिभागिता रहेगी? बिल्कुल रहेगी। 18 को बताएंगे, 18 को बात करेंगे। जैसे जैसे वहाँ से बात फाइनल होगी तो फिर वहीं से बताना। बात फाइनल किया तो आप आए नहीं होंगे यहाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, दुनिया में कोई बात हम कहते हैं तो सच्चाई को जान के कहते हैं, झूठ नहीं बोलते। आपने देखा, सामने प्रमाण है। और मैं इसी नाते आप लोगों के सामने नहीं खुद आ पा रहा था कि जब तक वहाँ से पुष्टि न हो जाए तब तो वहाँ से पुष्टि हुई तो हम आपके सामने हाजिर हो गए। और भी कई लोग आएंगे, पार्टी में शामिल होंगे, दारा सिंह चौहान जैसे, या बाकी पार्टियों से जो लोग नाराज हैं, वो अब उनका घर सुभाषपा बनेगी? यहीं बैठाएंगे, अब आप लोगों को बुलाएंगे। दारा सिंह चौहान तो आ गए हैं पार्टी, एनडीए में हम लोग शामिल हो गए हैं। अच्छा, वो आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अब 18 के बाद बताएंगे, बुलाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे जो बता रहे थे बहुत सारी बातें 18 के बाद सोची, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में फिर से वही कहा कि सीटों के ब्रेकअप की बात हो या बाकी राजनीतिक दलों से लोगों को लाने की बात हो, वो जो सस्पेंस बनाए रखते हैं वो सस्पेंस अभी भी बरकरार रखना चाहते हैं। करण अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद क्या कहना है संजय निषाद का, वो भी आप देखिए, दारा भाई हमारे पुराने साथी रहे हैं और हम लोग मिलकर सामाजिक लड़ाई लड़े हैं
और उस सामाजिक लड़ाई लड़ने में हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं और धीरे धीरे इस समाज को कितने निचले पावदान पर पिछली सरकारों ने रखा था, अंग्रेज़ों मुगलों ने तो उजाड़ा था, चाहे वो चौहान हो, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, उनको कहाँ रखा था। उसकी लड़ाई लड़ने में चौहान जी हमारे तारा सिंह पुराने साथी रहे हैं। अगर वो आज के दिन में रिकग्निशन दिए हैं और हमारे एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा स्वागत है। पहले भी एनडीए की विचारधारा से सहमत थे और उस समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। आज के दिन में मैं तो पहले कहा कि किसी छोटी मोटी त्रुटि की वजह से आज के दिन में उन लोगों को दूर होना पड़ा था। तो आज अगर आते हैं तो स्वागत है उनका और हम लोग मिलकर इस उपेक्षित समुदाय की, वंचित समुदाय की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे।